So hello everyone, this is Paras and welcome to our YouTube channel, The English Coaching Classes. So now, today we discuss about the new chapter of physics, that one is electricity. Firstly, we know about the electricity. What is electricity? Electricity is the study of charges. Electricity क्या होती है बेटा? Study of charges. सिंपल सी भाषा में इसको हम क्या कहेंगे? चार्जेस की जो स्टडी होगी, that is known as electricity. अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी बेटा टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब बेटा टू टाइप्स की क्या आएंगे इलेक्ट्रिसिटी है ये. डेट वन इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा वो एट अ रेस्ट पोजीशन में होती है. डेट वन इज यहाँ पर जो हमारे चार्ज वगैरह होंगे वो रेस्ट पोजीशन में होंगे. और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होंगे डेट इज एट अ मोशन या इन मोशन में. अब बात करते हैं सबसे पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर. एक हमने क्या ले ली, ग्लास रोड ले ली. ग्लास रोड के साथ हमने बेटा सिल्क कपड़े क्लॉथ ले लिया. उसको हमने एक दूसरे के साथ रब करना स्टार्ट करा. तुम्हें इससे अच्छे मैं तुम्हें एग्जांपल और ले सकता हूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को रब करते हैं अगर, तो हमने देखा है कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है. व्हेन वी रब द हैंड्स विद ईच अदर देन हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर जो बेटा हीट प्रोड्यूस हो रही है मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें, और उस इलेक्ट्रिसिटी जहां पर ये चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है डेट इज नोन एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो static electricity is defined as the study of charges at rest. For example हम ले सकते हैं, दोबारा से एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, ग्लास रोड और सिल्क ले सकते हैं. अगर यही नहीं लेनी तो हम ये भी ले सकते हैं. छोटी क्लासेस में हमने या छोटी बचपन में हमने क्या किया बेटा, जब हम स्केल को रूलर जब हम उसको हेयर के साथ क्या करते उसको रब करते थे, तो बाद में जब हम उसके छोटे छोटे पीस पेपर के ले लेते थे तो उसके साथ हम क्या करते थे, देखा करो स्केल के साथ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है. तो यहां पर क्या होता है, जब हेयर के साथ स्केल ने रब किया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, स्केल के पास चले गए. तो जहां पर अब हमें पता कैसे लगेगा कि कहां पर इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. डेट मींस प्रोटॉन और नेगेटिव कहां जा रहे हैं. अगर कोई चीज यहां पर अट्रैक्ट होती है तो डेट वन इज अ इलेक्ट्रॉन, डेट मींस वहां पर नेगेटिव चार्ज गया है. और जहां पर नहीं अगर अट्रैक्ट होता तो डेट मींस पॉजिटिव चार्ज. तो अब बात करते हैं कैसे कर रहे थे. तो उसमें क्या होता है, स्केल में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो उसने पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हुई. बट कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हुई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुई. डेट वन इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट अ रेस्ट पोजीशन. नाउ सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के और इंडिकेट करने एग्जांपल लेने में. जैसे हमने क्या कहा, जब हम इसमें रब करते अपने हैंड को रब करते हैं या हेयर को स्केल के साथ रब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. डेट वन इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर मैं आपसे कहूं, अगर जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा, उसके बारे में हमने क्या लिखा, स्टैटिक को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं. तो यहां पर अब ध्यान रखना, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. सभी ने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा हुआ, छोटी क्लास में पढ़ा था. तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने के लिए अलाउ करते हैं कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. और इंसुलेटर क्या होंगे, इसके ऑपोजिट, जो पास इलेक्ट्रिसिटी को करने ना दे. अब फॉर एग्जांपल कंडक्टर की क्या हो सकती है, मेटल्स. सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स के ले सकते हैं. मेटल्स में क्या क्या आ सकता है, कॉपर आ सकता है, आयरन आ सकता है, एल्यूमिनियम आ सकता है. ठीक है ना. तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. जैसे हमारे यूटेंसिल्स होते हैं बेटा, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें जो हमारे सबसे पहले देखा करो स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, है ना. तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो सकती है. अगर वहां पर तुमने देखा करो वहां पर हीट का भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो गर्म भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम वो भी इसके यूज कर सकते हैं. वायर की बात कर सकते हैं हम. वायर में हमने देखा है कि कॉपर्स की वायर सबसे ज्यादा बनी होती है, बट आजकल तो वैसे कॉपर की भी इसमें एल्यूमिनियम भी डालने लग गया. तो बट बेस्ट कंडक्टर तो वैसे सिल्वर गिना जाता है.
बट ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इसलिए कॉपर का यूज किया जाता है। तो ये तो था कंडक्टर और इंसुलेटर के। अब इंसुलेटर के एग्जांपल भी देख लो, क्या है, रबर, वुड, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होंगी बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जांपल्स आ गई। तो ये तो तुम्हारा कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस के टॉपिक में, और वो तुम इजिली कर सकते हो। अब जो बात आती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसका जो सबसे मेन टॉपिक आता है दैट वन इज अ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बेटा कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कह रहे हैं? कूलम एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, चाहे फोर्स अट्रैक्शन में अट्रैक्ट कर रही हो, चाहे वो रिपल्शन कर रही हो, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। डायग्रामेटिकली भी तो मैं समझाता हूं। मैंने कोई दो बेटा फोर्स चार्जेस ले लिए, दैट वन इज Q1 एंड Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स इज R, स्मॉल r, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट वन इज Q1 एंड Q2। अब आगे इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या कह रहा है, दोबारा से देखना बेटा। कूलम्स लॉ स्टेट कर रहा है कि चाहे तुम्हारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही हो या तुम्हारी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही हो, किसके बीच में, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, दैट वन इज Q1 एंड Q2। तो वो क्या होगी बेटा, जो फोर्स होगी वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के ऊपर, दैट मीन्स Q1 इंटू Q2 की क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट वन इज वी मेक अ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ second condition is that it is inversely proportional to the square of the distance between them, that one is force is inversely proportional to the square of the distance, that means what is the distance, R, so square of the distance that means 1 by R square, so we make it a second equation. Now from first and second equation can we write is the force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, that means we make a third equation. Now to remove the proportionality sign we use the equality with the constant term, that one is we write K into Q1 Q2 upon R square, where K is your constant of proportionality। तो यहां पर जो तुम्हारा K होगा वो क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये स्टेट कर रहा है बेटा कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। सो इसको प्लीज अच्छी तरह से कर लो क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा फॉर कैरिंग 3 मार्क्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है ये। इसी के बेस पर हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे भी सही, ठीक है। तो आगे इसके लिए क्या करना, तो याद रखना बेटा फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। सो यहां पर जो K की वैल्यू होगी बेटा फ्री स्पेस में, जो K की यहां पर वैल्यू होगी फ्री स्पेस में, दैट वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बेटा कांस्टेंट टर्म में है, पाई की तुम्हें वैल्यू पता है 22/7। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी की देते हैं, 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर तो आएगा नहीं, 9.8 बस, ठीक है। तो ये यहां पर इसकी याद रखना। और ये तो था तुम्हारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे तुम्हारा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है यहां पर डन होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी।
अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो बिल्कुल सिंपल है। क्या कहा था मैंने? द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, जो मोशन में स्टडी चार्ज की आ रही हो, डेट इज नॉन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल में मेटल्स के एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर हम कंडक्टर आ रहे हैं बेटा, तो वहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं। मेटल्स में करंट कैसे फ्लो करता है, किसकी वजह से करता है? उसका आंसर एक ही आएगा, और डेट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, डेट वन इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या को मैं कह देता, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। अब यहां पर बात की जाती है करंट होता क्या है। सबसे पहले करंट जो हमारा है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चार्ज। सो इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चार्ज। अब क्या है ये चीज? करंट क्या कह रहे हैं कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होगा इन अ कंडक्टर। लिख सकते हो तुम यहां पर, कितना चार्ज कंडक्टर में कितने देर तक, कितने टाइम तक फ्लो करेगा। सो डेट वन इज अ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहां पर कंडक्टर करंट को बेटा हम आई के साथ डिनोटेड करते हैं। इट इज नोटेड बाय आई। So I is equal to Q upon T. So that is the required expression for the current. यहां पर ध्यान रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा इसकी यूनिट, चार्ज की हमने क्या यूनिट की? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये मैंने अभी किसने बताया था? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की क्या होती है? सेकंड। सो इसकी क्या आ रही है? कूलम पर सेकंड। और द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। सो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड। अब बात कर देते हैं 1 एम्पियर कितना आएगा, कि चार्ज या करंट 1 एम्पियर कब होगा? चार्ज जो आप कह सकते हैं 1 एम्पियर हमारा तब होगा जब इसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा इन 1 सेकेंड में थ्रू अ कंडक्टर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम s सेकेंड, यस 1 सेकेंड कह सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज अ 1 एम्पियर। ऑलराइट, सो तुम्हें पता लगा करंट के बारे में इसका क्या होता है। थर्ड पॉइंट इसका नोट डाउन करने वाला है, करंट को हम जो मेजर करते हैं, विच द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। सो दैट वन इज अ एमामीटर। एमामीटर याद रखना, एमामीटर ही वो एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। एक इसका पॉइंट और है, इसका याद रखना, ये लो रेसिस्टिव होती है। रेसिस्टेंस के पास कितनी होती है? लो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हमने क्या पढ़ रखा है? जो रुकावट डालता हो, उसके पास रेसिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। तो ये तो था तुम्हारा बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जितना तुम्हें आना था वो करवा दिया। अब एक तुम्हें न्यूमेरिकल आता होता है, इसकी प्रॉपर्टी करेंगे हम। पहले तुम्हें एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस करवा दूं, क्या कह रहे हैं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखने में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब तुम्हें पता बेटा, चाहे अगर तुम 2 प्रोटॉन्स ले लो या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या जाना है? दूर जाना है। क्यों? क्योंकि वो रिपल्शन कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सो इसलिए अगर यहां पर मैं लाइक की जगह अनलाइक चार्जेस ले लूं, डेट मीन्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तुम्हें पता ही है, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर अट्रैक्ट हो रही है चीज। ठीक है ना। थर्ड वन इज बेटा लाइक, कह सकते हो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट
अनचार्ज बॉडी। बेटा जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ली थी हेयर और स्केल की। अब पेपर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था, वो अनचार्ज थी। स्केल के ऊपर क्या आ चुका था बेटा? चार्ज आ चुका था, इलेक्ट्रॉन। तो इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्ज बॉडी कौन सी होगी यहाँ पर? हमारे स्केल। और अनचार्ज बॉडी क्या होगी हमारे यहाँ पर? पेपर। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक क्या कह रहे हैं बेटा? कितना चार्ज किसके ऊपर डिपेंड होता है? कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं विद प्रोडक्ट ऑफ इट्स क्या? चार्ज। तो यहां पर क्या कह सकते हैं? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, q इज योर चार्ज एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव साइन यूज करना होता है बेटा, बट इन न्यूमेरिकल्स वी कांट कंसिडर द नेगेटिव टर्म। सो इसलिए यहां पर ऐसे नेगेटिव साइन आना चाहिए, बट हम न्यूमेरिकल जो करेंगे बेटा उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से ही तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज निकल सकता है। और इसी फॉर्मूले के सम से तुम्हें एक न्यूमेरिकल आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा क्वेश्चन बन के आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a conductor in which 1 coulomb of charge is passed। तुम्हें गिवन क्या है? सिर्फ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर तुम्हें पता होती, तुम्हें निकालना क्या है? n। इन अ कंडक्टर इन विच 1 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। तो तुम्हें क्या गिवन है बेटा? क्या हो इस पास तुम्हें और कुछ गिवन है? तो इनका रिलेशन कुछ आ रहा है। वो रिलेशन क्या था? Q इज इक्वल टू NE। Q तो तुम्हें पता है 1 कूलम, N तुम्हें निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम के साथ कूलम कैंसल, तो ये 1.6 वाला सारा इधर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में चला गया। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। नॉट कूलम, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो इसका दैट्स आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए और फॉर कैरिंग 2 मार्क्स। तो ये था तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तुम कर सकते हो। और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, क्या हो सकता है इसमें? क्वेश्चन बन के आएगा कैलकुलेट द करंट इन विच 6 coulomb of charge flow through conductor in 10 seconds। तो तुमने निकालना क्या है? क्वेश्चन के साथ गिवन लिखना जरूर समझना बेटा। सबसे पहले गिवन लिखा करो, कैलकुलेट द करंट, दैट मीन्स तुम्हें क्या निकालना है? I in which 6 coulomb of charge। तुम्हें क्या गिवन है यहां पर? Q 6 coulomb is flows through the conductor in 10 seconds। तो तुम्हें T गिवन है बेटा 10 सेकेंड। तो यहां पर कौन सा रिलेशन रख सकते हैं? हाँ, करंट का फॉर्मूला क्या होगा यहां पर? Q अपॉन T। Q is 6 coulomb upon 10 second। कूलम अपॉन सेकेंड इज एम्पियर। 6 upon 10 that means 3/5। So 3/5 एम्पियर इज योर करंट। सो ये ऐसे तुम्हें न्यूमेरिकल्स आएंगे बनकर और तुमने अच्छी तरह से ये करने भी है। अब बात की जा रही है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं यहां पर? बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? एग्जांपल के साथ तुम्हें लेता हूं बेटा मैं। यहां पर सपोज करो कोई एक
कोई मैन खड़ा है, किसी का भी नाम ले लो, मैंने आई थिंक सो एग्जांपल ले लो, कोई भी नाम ले लो, मैंने कह दिया अमन। अमन यहां पर एक पर्टिकुलर पोजीशन में खड़ा है, जिससे हम कह देते हैं डिस्टेंस है उसका इन्फिनिटी, कि बहुत दूर खड़ा है, मुझे नहीं पता कहां पर पड़ा है, मैंने कह दी वो इन्फिनिटी पोजीशन पर खड़ा है। उसके पास एक क्या पड़ी है, बॉल पड़ी है, जिसके अंदर क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है? क्यू चार्ज बॉल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर स्टोर है। अब अमन क्या करेगा? अमन ने क्या किया, इस बॉल को उसने इन्फिनिटी पोजीशन से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिसका नाम मैंने ए दे दिया, वहां पर बॉल पहुंचा दी। अब यही बॉल ए पॉइंट पर आ गई। अब उसने बेटा किक लगाई, तो वहां पर उसने फोर्स लगाई, बॉल ने डिस्टेंस कवर किया, तो वहां पर उसने वर्क डन किया। तो यहां पर अमन ने क्या किया बेटा, वर्क डन किया। चार्ज बेटा जो क्यू था वही उसके पास क्यू पहुंचा, कोई चेंज होके नहीं पहुंचा। तो बेटा जितना उसने वर्क डन किया फ्रॉम द इंफिनिटी पोजीशन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, किसको कैरी करके? क्यू चार्ज को कैरी करते, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V के साथ डिनोट करते हैं। वो क्या कह रहा है, जितना उसने वर्क डन किया, कितना चार्ज लेके गया, क्यू फ्रॉम इंफिनिटी पोजीशन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट वन इज A, तो वो उसको क्या कहेंगे हम यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना ध्यान से, वर्क अपॉन चार्ज। तो इसकी यहां पर जो बेटा यूनिट क्या बनेगी, देखो चार वर्क की क्या होती है, वर्क इज एनर्जी, तो यहां पर इसकी भी क्या हो जाएगी, जाउल। चार्ज की कूलम, तो जाउल अपॉन कूलम, डेट वन इज क्या होगी, वोल्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या आएगी, वोल्ट आएगी। तो यहां पर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जो तुम्हारा बेटा नेक्स्ट आर्टिकल है, डेट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर अब की बात कौन सी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस से तुम्हें पता लगना चाहिए कि यहां पर दो पोटेंशियल पक्का आएंगे। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में दो बारों के बारे में बात की जाएगी। अब मैं एग्जांपल वैसे फिर से वही ले रहा हूं बेटा, यहां पर मेरा अमन ही था, कौन सी पोजीशन पे, इंफिनिटी पोजीशन पे। उसके पास क्या है, बॉल है, जिसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर है। सबसे पहले वही कंडीशन उसने इन्फिनिटी पोजीशन टू ए पर्टिकुलर पॉइंट पर उसने पहुंचाए। तो यहां पर अब उसने जो वर्क डन किया, तुम्हें पता वर्क डन लगेगा, क्यों? क्योंकि उसने फोर्स लगाई और उसने बॉल ने डिस्टेंस भी करप्ट किया, तो वो क्या आएगा, वर्क किया। तो मैंने अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दो फोर्स होगी, तो मैंने नाम दे देंगे, यहां पर उसने वर्क डन कितना किया, WA किया। अब वही बॉल यहां पर आ चुकी है। अब इतना हमें अभी किया। अब क्या किया बेटा, इसी ए पॉइंट पर जो कोई लड़का खड़ा था, मैंने कह दिया यहां पर अब कोई रमन खड़ा है, रमन ने इसी बॉल को वापस अमन के पास भेज दिया, तो ये चार्ज वापस दोबारा उसके पास आ गया बॉल। चलो अब ठीक है। अब अमन ने दोबारा से किक भेजनी चाहिए, बट उसने दोबारा से किक भेजनी चाहिए, बट वो ए पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा एनर्जी अपनी लूज कर दी है, वर्क डन कर लिया है एट अ पर्टिकुलर ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो यहां पर उसकी फोर्स कम लगी एज कंपेयर टू फोर्स फर्स्ट। तो यहां पर उसकी जो बॉल गई वो बी पॉइंट पर चलेगी, जहां पर कोई भी लड़का लगा दो, यहां पर कोई खड़ा था, मैंने नाम यहां पर दे दिया, किसी का भी नाम कह दो, अंकित। तो यहां पर अंकित खड़ा था, तो यहां पर उसने वर्क डन किया, बट एज कंपेयर टू अंकित के लिए वर्क डन किया, तो दैट वन इज WB। चार्ज बेटा वही देखो, जो इंफिनिटी से चल के आया, ए पर गया, ए से दोबारा इंफिनिटी पर आया, इंफिनिटी से दोबारा बी पर आया, तो वो बेटा चार्ज बेटा सेम रहा। तो यहां पर जो हमारी अकॉर्डिंग टू V, अगर मैंने पहुंचाया इंफिनिटी टू ए पॉइंट पर, तो उसका क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल VA इक्वल टू WA अपॉन क्यू। क्या ये मैंने सही लिखा है? ठीक है। अब बात करते हैं B के अकॉर्डिंग वो क्या है कि B के अकॉर्डिंग वो WB अपॉन क्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है। बात क्या कर रहे थे, डिफरेंस की। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम, माइनस डिफरेंस करेंगे,
तो VA माइनस VB इक्वल टू WA अपॉन क्यू माइनस WB अपॉन क्यू। मैंने यहां पर पर्टिकुलर नाम दे दिया VA माइनस VB का कैपिटल V, वो किसके बराबर आ गया WA माइनस WB अपॉन क्यू। तो दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था तुम्हारा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात। फिर वही बात, इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेम वोल्ट ही रहेगी, ठीक है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वोल्ट ही रहेगी। उसमें क्या कहेंगे कि उसने 1 जूल वर्क डन किया इन द पासेस थ्रू अ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, सो दैट इज अ 1 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बात करते हैं, अब एक तुम्हें पॉइंट बताना था, जैसे हमने कहा था एमामीटर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इसी के पास क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर को हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी बात क्या है, वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हाई होती है। रेसिस्टेंस तुम्हें अभी बेटा इतना पता नहीं है, वो तुम्हें मैं ओहम्स लॉ के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर तुम्हें पता लग जाएगा कि रेसिस्टेंस होती क्या है। तो ये तो था तुम्हारा बेटा रेसिस्टेंस, इसमें हाई रहेगी और एमामीटर में लो रहेगी। आज तक तो तुम्हें ये इतना पता होना चाहिए। अब एक बात कर रहा था मैं बेटा कि करंट कंडक्टर में फ्लो कैसे कर रहा है। करंट, चार्ज की बात कर सकते हैं, करंट तो बेटा तुम्हें पता है। जैसे मैंने यहां पर कंडक्टर ले लिया, अब कंडक्टर का मैं तुम्हें पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तुम्हें अभी अभी मैंने कहा था सबसे पहले कि इसके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन ये रहे मेरे, कोई अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट है कि इलेक्ट्रॉन कहीं मर्जी फेर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अभी तक ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट नहीं है। जब मैंने यहां पर इसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ दिया तो तुम्हारा जो चार्ज था, अब याद रखना बेटा हमेशा हमारा चार्ज होता है बेटा +2 माइनस में जाता है, ठीक है, +2 माइनस में। तो यहां पर चार्ज करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगा। दूसरी कंडीशन तो तुम्हें क्या बता दी, पहले बता दी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो तुम्हारे पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे थे, दैट मींस जिनकी इरेगुलर अरेंजमेंट थी, अब वो रेगुलर अरेंजमेंट तैयार करनी स्टार्ट कर देंगे, लाइक दिस। अब देखो उन्होंने कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट रख लिया। अब तुम्हें पता है पॉजिटिव चीज के पास नेगेटिव जाएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके पास जाएगी, पॉजिटिव के पास। तो दैट मींस जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, तो मैं बता देता हूं, चार्ज की जो तुम्हें करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट वन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन की होती है डायरेक्शन दैट वन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तुमने बात याद रखनी है, और ये डायग्रामेटिकली अगर तुम्हें बनाकर आ जाते तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं इसकी वजह से। तो ये था तुम्हारा कंडक्टर के बेस पे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंबल्स के बारे में जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है सेल के बारे में। सेल का जो यहां पर बेटा साइन रहता है दैट वन इज एक बड़ा एक छोटा, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेल सभी ने देखा है, ड्राई सेल रिमोट वाले सेल देखे हैं, उसमें देखा अगर उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि प्लस एक माइनस, तो वो बेटा प्लस माइनस है। जो हमारी बैटरी आ जाती है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन सेल। बैटरी क्या है, सेल की ही कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल्स हो। तो ये क्या बनेगी, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, जितने मर्जी बना सकते हो कर लो। बट एक कंडीशन रखना, जब तुम नेगेटिव को प्लस के साथ डिवाइड करते हो तो वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तुम्हें इससे पता लग जाएगा कि वो जुड़ रहे हैं। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये साइन ध्यान से रखना है कैसे बनाने में, ठीक है। अब एक बात कर जाते हैं कनेक्टिंग वायर्स की। अब बेटा जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं बेटा वो भी 2 टाइप्स की होती हैं यहाँ पर। एक तो सिंपल जो फ्लो कर रही होंगी स्ट्रेट पाथ में, दैट वन इज लाइक दिस, ठीक है। एक होती है बेटा जो एक तार के ऊपर दूसरी तार जा रही होती है ना, एक तो पैरेलल जा रही है, ठीक है, एक तार के ऊपर दूसरी तार जा रही होती है।
तो उसका साइन बनाने के लिए होगा, बस तुमने ऐसे बना दिया, मतलब इसके ऊपर जैसे मैंने चार्ज बना दी, तो मतलब एक तार तो ये होगी वायर, तो दूसरी तार कैसे जाएगी बेटा, देखो ऊपर से टर्न करके जा रही है, तो ये है कनेक्टिंग वायर। ठीक, तीसरी बात अब क्या होगा, और यहां पर ध्यान रखना चीज क्या, बिल्कुल जो यहाँ पर रेसिस्टेंस होता है बेटा, रेसिस्टेंस जो तुम्हें कह रहा था रुकावट जो डालता है कि करंट ज्यादा फ्लो ना करे, अगर बेटा करंट ज्यादा फ्लो होगा तो बल्ब फट जाएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसके लिए रेसिस्टेंस यूज करते हैं। तो इसका साइन होता है बेटा लाइक दिस, ठीक है, ये बल्ब के अंदर पहले ही प्रेजेंट होते हैं, हमारे चार्जेस में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बेटा रियोस्टेट, रियोस्टेट भी रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है, बट वो क्या होता है, वो नेचुरली होता है, ये हमारे हाथ में होता है, इसको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं कि कितना हमने चार्ज उसके अंदर फ्लो करवाना और कितना नहीं। तो इसका साइन होता है लाइक दिस, वो ही है, बट यहाँ पर बस एरो आ जाएगा, ठीक है। अब एक और बात आती है यहाँ पर बल्ब कैसे बनाना है। बल्ब बनाने का क्या है बेटा, एक तो या तुम ऐसे बना सकते हो कि तुम्हें बल्ब तो बनाना आता ही होगा लाइक दिस, अगर ग्लो करा तो ग्लो करके ऐसे दिखा देना, नहीं करा तो नहीं छोड़ देना बस ऐसे, ठीक है ना। या दूसरा साइन ऐसे बना सकते हो तुम लाइक दिस, तो ये तुम्हारे दो बल्ब के चार्जेस के साइन आ सिंबल आ चुके हैं। एक और बात की जाती है यहाँ पर बल्ब के हिसाब से, और देखा जाए एमामीटर, एमामीटर का साइन जो होता है बेटा वो क्या है, सर्कल के अंदर कैपिटल ए डाल देना, बस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ठीक है। वोल्ट मीटर होता है एक, वोल्ट मीटर का साइन होता है बेटा सर्कल के अंदर V डाल देना, वही यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ठीक है। एक होता है बेटा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, बट कंडीशन होती है एमामीटर बड़े करंट को मेजर करता होता है और गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मेजर करता होता है। तो यहाँ पर इसका साइन भी बेटा सर्कल के अंदर V डालना ही है बस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे जो यहाँ पर अब हम अपने सर्किट में यूज करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। अब तुम्हें मैं सर्किट बना के दिखा रहा हूं, सर्किट बनता कैसे है। सर्किट के लिए ध्यान से देखना, क्योंकि सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी को ये साइंस अगर तुम्हें पता लग चुके हैं तो नोट डाउन जरूर कर लेना पॉज करके अपने वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स वगैरह तुम्हें बेटा मैं सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तुम वहां से पीडीएफ में डाउनलोड कर देना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सर्किट के बारे में, सर्किट होता कैसे है। एक तो एक बात रहेगी बेटा स्विचेस की बात रहेगी। स्विचेस जो हमारे दो तरह के होते हैं, एक ओपन की एक क्लोज्ड की। ओपन की का एक साइन होता है बेटा लाइक दिस, ऐसे, या तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो। क्लोज्ड का क्या होता है, बस ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा लाइक दिस, और इसका जो साइन आएगा यहाँ पर डॉट आ जाएगा। तो ये दो साइन है, यहाँ पर तुम जो मर्जी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी ऐसी विषय तुम कौन सा यूज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक सर्किट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पूरा सर्किट तो मैं बना के दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से बनाना। यहाँ पर देखो तुम्हारा ये सर्किट वगैरह जो कंप्लीटली हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। यार जब तुम यहाँ पर अगर दो वायर्स को ज्वाइन कर तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए साइन थिक पॉइंट का यूज करते हैं, वो तुमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब अभी तक चार्ज अभी तक फ्लो नहीं किया, क्लोज था। जब हमने ओपन कर दिया तो क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, दैट मींस ये नेगेटिव जा रहा है, ठीक है ना, लाइक दिस, ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तो तुम्हारा बेटा कंप्लीटली सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा आके यूज के लिए। आज तक के तुम्हारे टॉपिक में तुम्हें इतना बता दिया है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, और इसका सर्किट कैसे बनाते हैं, सिंबल्स कैसे बनाते हैं। तो इसको प्लीज ध्यान से करना जितना हो सके। अगर तुम्हें नहीं वीडियो समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना इसमें क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उसके बेस पर तुम्हें दोबारा से समझा दूंगा।
यहाँ तक तो वैसे कंडीशन वैसे तो आएगी नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आया होगा। और इसके जो नोट्स होंगे बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, तुम वहां से अपने डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।